आज हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है 5x + 6y = 13, 3x + 4y = 7। सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल मेथड जो आप पहले यूज कर रहे थे, जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई फ्रैक्शन में कोई वेरिएबल्स नहीं था। यहाँ पर सिंगल वेरिएबल फ्रैक्शन में है, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप इसको सपोज करके भी बना सकते हैं, बिना सपोज किए हुए भी बना सकते हैं, सिंपलीफाई करके। तो कैसे बनाएंगे? पहले सपोज करके देखते हैं कैसे बनाएंगे। क्या करते हैं, y में फ्रैक्शन x है, तो मान लेते हैं लेट 1/x = u। 1/x के वैल्यू को क्या ले लिए? u। आपका इक्वेशन क्या हुआ? 5u + 6y = 13। सेकेंड क्या हुआ आपका? 3u + 4y = 7। अब क्या करेंगे? इसको इक्वेशन थर्ड, इसको इक्वेशन 4 मान ली। इक्वेशन फर्स्ट इंटू 5 एंड सेकेंड इंटू फर्स्ट इंटू 3 एंड सेकेंड इंटू 5, देन इक्वेट। और फिर क्या किया? इसको इक्वेट किए। फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 15u + 18y 39। फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई किए, 15u 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। सॉल्व किए। -2y = 4, देन y का वैल्यू -2। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं वैल्यू किसका? y का। तो 5/x + 6y था, तो 6 × -2 = 13। सॉल्व करते हैं। 5/x = 13 + 12, 5/x = 25। 5 से 25 कट गया 5 टाइम्स में, देयरफॉर x = कितना? 1/5। ये आपका सॉल्यूशन होगा। ये हमारा फर्स्ट मेथड था, ठीक है, जिसमें हम सपोज करते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर बिना सपोज किए इसको नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं ना। सेकेंड वेरिएबल देखिए, यहाँ पर 6y है, 4y है, ये सिंपलीफाइड फॉर्म में है। आप इसको इक्वेट करके भी डायरेक्ट बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जब डिनोमिनेटर में एक वेरिएबल रहेगा उसको सॉल्व करने का तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है 5/x - 3/y = 1, 3/2x + 2/3y = 5। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर? जो हमारा दोनों ही वेरिएबल x एंड y था वो डिनोमिनेटर्स में प्रेजेंट है, तो बनाएंगे कैसे? तो डिनोमिनेटर में हमारा वेरिएबल प्रेजेंट है, मान लेते हैं लेट 1/x = u एंड 1/y = v। 1/x को क्या मान लिया? u, और 1/y को क्या मान लिए? v। 1/x को u माने तो क्या हो गया आपका? 5u - 3v = 1, इक्वेशन फर्स्ट। अदर इक्वेशन जो दिया था 3/2x, आप इसको क्या लिखेंगे? 3/2u, क्योंकि 1/x को u माने हैं, तो क्या लिखेंगे? 3/2u + 2/3v = 5। आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाइड भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। 3 और 2 कैंसिल 6, 3 3 जा 9u, 2 2 जा 4v = 5, देन 9u + 4v = 30। अब देखते हैं, यहाँ पर 5u है, यहाँ 9u है, 3v है, 4v है। आसान मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर v के टर्म्स में आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग? इक्वेशन फर्स्ट इंटू 4 एंड सेकेंड इंटू 3। क्यों किए? क्योंकि 3 और 4 का जो नियरेस्ट कॉमन मल्टीपल था वो हमारा 12 था। तो 3 4 जा 12, तो 4 3 जा 12, तो 3 4 था 12 ना 4 का नियरेस्ट टेबल में 12 में क्या 3 से मल्टीप्लाई, तो सेकेंड को 3 से, तो फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई किए, तो 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4,
सेकेंड को 3 से, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 33 जा 90। अब यहाँ देखते हैं दोनों का साइन अपोजिट है ऑलरेडी, तो कोई इक्वेट करने का साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, हम लोग उसको डायरेक्ट क्रॉस करेंगे। दोनों को ऐड करते हैं, 20u प्लस 27u कितना होता है 47 इक्वल्स टू 94, u का वैल्यू 2। अब जो u का वैल्यू आया किसी एक इक्वेशन में, आइदर फर्स्ट में और सेकेंड में प्लेस कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में u का वैल्यू प्लेस करते हैं तो क्या होगा 5, u का वैल्यू 2 माइनस 3v इक्वल्स टू 1, 10 माइनस 3v इक्वल्स टू 1, माइनस 3v इक्वल्स टू माइनस 9, देयरफॉर v का वैल्यू 3 कट जाएगा दोनों। तो v का वैल्यू कितना 3, v किसको माने थे हम लोग 1 by y, तो 1 by y इक्वल्स टू 3, देयरफॉर y इक्वल्स टू 1 by 3। उसी तरह यहाँ u का वैल्यू कितना आया था हम लोगों को, u का वैल्यू आया था हम लोग को 2, u किसको माने हम लोग, सपोज किसको किए u को 1 by x, u के प्लेस पे 1 by x, देन x इक्वल्स टू 1 by 2। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अधिकतर एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। इक्वेशन में देख रहे हैं क्या दिया हुआ है 3x plus y 2x minus y equals to 2, 9x plus y 4x minus y। अब मिक्स्ड वेरिएबल्स टाइप का क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका भी वैसे ही होगा जैसे सपोज करके बना रहे हैं। क्या करेंगे, मान लेंगे लेट 1x plus y equals to u and 1x minus y equals to v। देन क्या होगा 3u plus 2v equals to 2, 9u minus 4v equals to 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया और इसको इक्वेशन सेकेंड। अब देखते हैं 2v 4v, आपको सर इसको नहीं कर सकते, इसको भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको फायदा कहाँ होना है, यहाँ होना है। 2 और 4 है, नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढना है हमेशा, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 एंड सेकेंड इंटू 1, देन इक्वेट। फर्स्ट को जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6u प्लस 4v 4, 9u माइनस 4v इक्वल्स टू, ठीक है, 9u प्लस 6u 15u, 5 से 15 3 टाइम्स u का वैल्यू 1 by 3। अब u आप किसको माने थे 1 by x plus y को, तो 1 by x plus y equals to 1 by 3, therefore x plus y equals to 3। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन, ये हमारा थर्ड इक्वेशन। u का वैल्यू कितना है हम लोग को 1 by 3। नाउ put the value u in इक्वेशन फर्स्ट। u का वैल्यू प्लस करते हैं, किससे प्लेस करते हैं फर्स्ट। u का वैल्यू कितना 1 by 3 मीन्स 3 into 1 by 3 प्लस 2v इक्वल्स टू 2, 2v इक्वल्स टू 1, v का वैल्यू 1 by 2। अब देखना है v का वैल्यू कितना लिया होगा 1 by x minus 1, therefore x minus y equals to 2। this is our fourth equation। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है x plus y equals to 3, फोर्थ इक्वेशन x minus y equals to 2। अब क्या करेंगे, सिंपली इक्वेट करेंगे, इक्वेट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड इक्वेशन x plus y equals to 3, फोर्थ इक्वेशन x minus y equals to 2। सॉल्व करेंगे,
2x equals to 5, therefore x equals to 5/2। अब साइमल्टेनियसली आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू आपको पता चल गया 5/2 है, तो आप आइदर इक्वेशन थर्ड में डालेंगे या आइदर इक्वेशन फोर्थ में डालेंगे, y का वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह से हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व। याद रखिएगा, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा इसी तरह से सॉल्व करेंगे। और ये भी याद रखेंगे 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस टाइप का निश्चित तौर पे एग्जामिनेशन पे रहता है, तो आपको आराम से सीखना है। शुरू में एक दो गलतियों को इससे नहीं परेशान होना, इसको फिर से बनाना है। अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। अब नेक्स्ट टाइप को क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ है 71x plus 37y equals to 253, 37x plus 71y equals to 287। अब इस क्वेश्चन को ठीक से देखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट था, सेकंड में y का कोएफिशिएंट, y का मल्टीपल। फर्स्ट में जो y का मल्टीपल था, सेकंड में x का है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है इसका सॉल्व करने का। इक्वेशन फर्स्ट दिया और सेकंड दिया, फर्स्ट में क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले ऐड कर देंगे। 71x 37y 253, 37x 71y 287, 108x 108y 540। दोनों में कॉमन क्या है, 108। 108 से क्रॉस करेंगे 5 कैंसिल कर जाएगा, मींस x प्लस y का वैल्यू 5, इसको इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार ऐड किए तो ठीक उसी तरह सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, सेकंड से। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, मतलब सेकंड से माइनस करेंगे। 37x प्लस 71y इक्वल्स टू 287। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 71x प्लस 37y इक्वल्स टू 253। सब्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब सबका साइन, माइनस करेंगे सबका साइन चेंज होगा। तो अब कितना बच गया, 11 में से 7 माइनस किए तो 4, 6 में से 3 माइनस किए तो 3, माइनस 34x प्लस 34y इक्वल्स टू 34। माइनस दोनों में कॉमन क्या है, 34। क्या बचा, माइनस x प्लस y इक्वल्स टू 34। तो क्या है, माइनस x प्लस y इक्वल्स टू 1। ये हमारे इक्वेशन 4 हो गए। ये क्या हुआ, हमारे इक्वेशन 4। अब कैसे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, क्या सेकंड फ्रॉम फर्स्ट कर सकते हैं, हाँ आप आसानी से कर सकते हैं। आप सेकंड फ्रॉम फर्स्ट भी करेंगे तो आंसर वही आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड की, आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट भी कर सकते हैं। उस कंडीशन में भी आंसर सही होगा, सिर्फ कैलकुलेशन जो कर रहे हैं आप वो सही होना चाहिए। अब क्या करेंगे, सिंपली इक्वेट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को इक्वेट करें। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 माइनस x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, 2y इक्वल्स टू 6, y का वैल्यू 3। अब किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, सपोज कीजिए आप थर्ड में डालते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। x y का वैल्यू 3 इक्वल्स टू 5। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। बाकी में होमवर्क किसी टाइप के क्वेश्चन देंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज से, उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।